कोर्ट से फाइनल हुआ था इनका केस मेरा। हमने ये 30 साल केस लड़ाया मैंने, ये आज तक ये साबित न कर सके हमारी जमीन है। ये तो खुद हार गए हैं। भेज लगाओ उसकी कॉपी लगा दो। 70 साल पुराने हम अपने पेपर दिखाने के लिए तैयार हैं हमारे पास और टैक्स वगैरह तक के पेपर हैं हमारे पास। हमारी शादी को 21 साल होगा, हम शादी हो गई इसी मकान में आए थे। लोगों को टेंशन, पब्लिक कितनी टेंशन, दुकान मकान बेघर हो जाएंगे। अभी घर आप पीछे देख रहे हैं, उनमें कुछ को छोड़कर ज्यादातर को डिमोलिश कर देने का प्लान है। नोटिस में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम आपके घर को डिमोलिश कर देंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है किसी भी तरह के नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये डिमोलिशन की ही नोटिस है। वाली जो रोड है वो जाती है खजुल्ला मस्जिद की तरफ। आगे खजुल्ला मस्जिद है, ये वाला वो मजार है। और कहा यह जा रहा है कि इस मजार के बाद अगर आप घुमा दीजिए कैमरा उधर की तरफ, तो कहा यह जा रहा है कि इस मजार के बाद जो कुछ भी है यूपी इरिगेशन के जमीन पे बना हुआ है। यूपी इरिगेशन वालों के मुताबिक यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये तो उनकी अपनी जमीन है, लेकिन यूपी इरिगेशन वाले कह रहे हैं ये हमारी जमीन है। इन सब लोगों को नोटिस दे दिया गया है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिन पर नोटिस नहीं दी गई है, लेकिन ज्यादातर पे नोटिस दे दिया गया। उन सबको कह दिया गया 15 दिन के अंदर खाली कर लीजिए, तो जो नुकसान होगा आपका उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो खुद हार गए हैं। भेज लगाओ उसकी कॉपी लगा दो। जब नोटिस लगती रहती है, आप लोगों को मालूम होगा कि अंधाधुंध जब लगाना शुरू करते हैं तो लगाते ही रहते हैं जी। जब कई मकान ऐसे भी उनमें होते हैं जिन पर नोटिस नहीं लगनी चाहिए, उनका डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, या तो उन्हें कोर्ट से स्टे मिला होता है या फिर कोर्ट से पूरी तरह वो जीत चुके होते हैं। एक साहब ये भी है जिनके यहाँ पे नोटिस तो लग गई है, लेकिन इनका कहना यह है कि नोटिस हमारे पे लगनी ही नहीं चाहिए। जी बताए। मैं कोर्ट से फाइनल हुआ था इनका केस मेरा। हमने ये 30 साल केस लड़ाया मैंने, ये आज तक ये साबित न कर सके हमारी जमीन है। हमने 30 साल में इन्होंने फाइनल कर दिया। पोजीशन में आप जीत चुके हैं या अभी भी जीत चुके हैं हम, समझे। फिर भी आप यहाँ पे लगा दिया। आप कहाँ लगा दिया? जल्दी में लगा रहे हैं, धक्का पेल धक्का पे। जल्दी में लगा रहे हैं, इस तरह लगा के चले जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पीछे में आके तोड़ भी देंगे वो। हाँ तो मैं जब था ही नहीं यहाँ पे, समझे, दूर खड़ा हुआ था मैं। देखो इस तरह का ये मसला भी होता है, गौर कीजिए आप। इनके पे नहीं लगाना चाहिए, इनके भी लाके लगा दिया, ये भी एक खराब बात है। अब यहाँ लगा दिया है, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि वो आके ये लोग दोबारा इसको जो नोटिस लगाई है वो हटा लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। वो वाला कितना खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है वाली, अगर आप इसको देखिए, आप कितनी अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई है। मेड फॉर मैन ये दुकान है, शोरूम, अच्छा शोरूम है। यहाँ पे अदल क्लासेस है, इस पे भी यहाँ नोटिस लगा दी गई। ये वाली नोटिस देखिए आप, यहाँ भी लगा। अब इस नुकसान के बारे में जरा सोचिए। सोचा होगा आपने कि ये सब मकान भी टूट जाएंगे? नहीं, पब्लिक तो यहाँ काफी दिन से रह रही थी, उन्होंने नहीं सोचा कि टूट जाएंगे। अगर ये सोचती कि टूट जाए तो क्यों बनाती? उन्होंने सोचा कि हम इसमें रहेंगे, आशियाना बनाएंगे। ऐसे पक्के मकान लोग रह रहे हैं, दुकानें हैं, शोरूम है, वो टूट रहा है। हाँ, वो टूट रहा है। अब तो ये गवर्नमेंट कुछ भी कहीं भी कर सकती है भाई। अब ये गवर्नमेंट जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है उसमें गवर्नमेंट का क्या प्लान है वो गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है। ये असल में यूपी इरिगेशन वाले कहते हैं। हाँ, उनका ये कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, उसमें लोगों ने नहीं, तो इसमें कागजात देखे जाएंगे, जिनका है उनको दिया जाएगा। असल रूल तो यही। फिलहाल लोग टेंशन में तो आई, लोगों को टेंशन, पब्लिक कितनी टेंशन, दुकान मकान बेघर हो जाएंगे। मेरी 45 साल की उम्र है और मेरे पापा उस टाइम के फोटो मैंने भेजे हैं आपको, तो उसमें वो लगा लीजिए कि वो जवान होंगे, तो इसका मतलब ये आया 70 साल। 70 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए, तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट कहाँ गई थी? आज वो उनके जो हमारे पापा हैं उनके बच्चे हम हुए, आज हमारे बच्चे जवान हुए, उनकी शादियों का टाइम आया तब ये मैटर। आज वो पेपर के लिए बात कर रहे हैं। अब पेपर जो है हमारे 70 साल पुराने हैं, तो उस टाइम पे पेपर कैसे बन गए? जब कोर्ट से आपने ये दिखा दिया कि भाई हमारी यूपी गवर्नमेंट की जमीन है, तो दिल्ली के पेपर कैसे बन गए? इसका मतलब हमने पैसा दिया था या रिश्वत खिलाई थी? ये बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची बनी तो क्या पुलिस वालों की मदौलत थी तो बनी होंगी? ऐसे तो बन नहीं सकता। हमारी शादी को 21 साल होगा, हम शादी हो गई इसी मकान में आए थे। और ये भी नहीं है कि जुगियों की जमीन है, हमारी सास ने खरीदी थी। हमारे आदमी की भी पैदाइश है की 45 साल की उम्र है मेरे आदमी की, और सामने ठिया मेरे आदमी का 7 साल की उम्र में मेरे आदमी ने ठिया करा था। और अब मेरी 3 बराबर की लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं,
इनकी भी शादी करनी है, अब घर मकान देखेंगे, बच्चों की शादी करेंगे। बस हम यही चाहते हैं जो हक का फैसला हो, जैसे रह रहा है लोग वैसे रहे। कभी आप लोगों को लगता था कि नोटिस आएगी? नहीं नहीं, कभी डर लगता था? कभी नहीं नहीं नहीं, हमेशा लगा कि हम लोग सही जगह पे हैं, सही जगह पर है, कभी दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब यही चाहते हैं जैसे रहते हैं वैसे ही रहते चले आए सब। तो कभी दिल में नहीं आता आप लोगों को कि यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनसे क्या है कि सर ये रहने दीजिए, मत करवाइए हम लोगों का? जब केजरीवाल थे जब तो कुछ ऐसा नहीं हो, जब मोदी सरकार आई दिल्ली में तब से ये बातें हो रही है। तो ये तो यूपी एजुकेशन वाले कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर रही है। उस टाइम पे थे ही नहीं ने साहब। यूपी गवर्नमेंट वाले जब यूपी गवर्नमेंट की जगह है तो दिल्ली के पेपर बने कैसे हमारे? 70 साल पुराने हम अपने पेपर दिखाने के लिए तैयार हैं हमारे पास, और टैक्स वगैरह तक के पेपर हैं हमारे पास। अब गौर कीजिए, जो लोग 70 साल से रह रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनके पास सारे पेपर हैं, वो भी इलीगल हो गए। कैसे इलीगल हो गए समझ में नहीं आ रहा है। जब ये इलीगल थे, अगर तो जब ये बसने लगे थे तभी इनको आप रोक देते कि हट जाओ, यहाँ पे मत बसो, डिमोलिश हो जाएगा किसी न किसी जमाने में। तो ये बसते रहे बसते रहे बसते रहे, बसते बसते 70 साल हो गया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो है गलत जमीन पे हैं, आपको हटना होगा, आपके घर बार छीन लिए जाएंगे। अब ये एक बात बताइए ना कि जब घर बार छीन लेंगे तो ये जवान बेटी है मेरी, इसको मैं लेकर कहाँ जाऊंगा? आज इस बेटी को कहाँ लेकर जाऊंगा मैं? मोदी जी, ये मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। मैं आज इसके साथ शादी हुई मेरी, ये इस घर में बहू बनकर आई, ये मेरी बेटी है, मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, तो फिर मेरे लिए ये बताइए क्या ऑप्शन रहेगा? मैं मकान तोड़वा दूं तो बेटी कहाँ जाएगी? मैं अपनी बेटी को बढ़ाइए, बेटी बचाइए, तो मैं अपनी बेटी को मार दूं या छोड़ दूं, या मोदी जी को कहूं कि मोदी जी आप बताइए आप कि क्या करना चाहिए? ये मजार के पीछे का हिस्सा है, हमारे कैमरामैन के पीछे डिस्पेंसरी है, ये वाला बारात घर है, ये वाला मजार है। अब पीछे जो कॉलोनी आपको दिखाई दे रही होगी पीछे, वो सब की सब कॉलोनी अगर देखा जाए तो डिमोलिश कर दी जाएगी इस नोटिस के मुताबिक। हाँ, इनमें कुछ मकान ऐसे भी हैं जिन पे शायद कार्रवाई नहीं होगी, चूंकि उन पे नोटिस नहीं चिपकाई गई है, लेकिन ज्यादातर मकानों पे नोटिस चिपका दी गई है। यही वो कॉलोनी है पीछे वाली। मैं आपको समझाने के लिए कई एंगल से इस कॉलोनी को दिखा रहा हूँ। जितना भी घर आप पीछे देख रहे हैं, उनमें कुछ को छोड़कर ज्यादातर को डिमोलिश कर देने का प्लान है। नोटिस में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम आपके घर को डिमोलिश कर देंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है किसी भी तरह के नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये डिमोलिशन की ही नोटिस है। जो रोड है वो मुरादी रोड है, ये रोड दिखाइए, ये मुरादी रोड है। आप लोगों ने देखा होगा, इस मुरादी रोड पे अभी कुछ दिनों पहले डिमोलिशन हुआ था, बहुत खतरनाक डिमोलिशन था वो। ये मुरादी रोड है, इससे लोग बटला हाउस की तरफ निकल जाते हैं। इधर से जो आप बाहर निकलते हैं तो ये वाली कॉलोनी भी, इधर दिखाइए, ये वाली जहाँ देख रहे हैं आप, वहाँ लिखा हुआ है क्लासिक कल्चर, और ये वाली कॉलोनी पूरी की पूरी, ये वाली भी, ये सब के सब जद में है। ज्यादातर के मकानों पे नोटिस चिपका दिए गए हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनके मकानों पे नोटिस नहीं चिपका है। यहाँ दिखाइए, मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा घर देख लीजिए, यहाँ मैं आपको नोटिस दिखावाइए, ये देखिए यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया। यहाँ पे अगर मैं आपको ये नोटिस पूरी की पढ़ के ही बता दूं, सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम मोखला के खसरा नंबर 277 ब्रैकेट में लिखा हुआ खजीर बाबा कॉलोनी मुरादी रोड, दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर पक्के मकान व दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। उक्त अवैध रूप से बनाए गए मकान व दुकान को 15 दिन के अंदर हटा ले, अन्यथा की स्थिति में किसी भी हानि क्षति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।